Hello and welcome back to another episode of Walking Nomads। तो आज के इस सफ़र में हम आपको लेके चल रहे हैं हमारे किन्नौर ट्रिप में, और ये हमारे ट्रिप का तीसरा दिन है जिसमें हम अभी निकले हैं सांगला से। तो जैसे कि आपने देखा कि कल रात हमने सांगला में बिताई थी और हमने चिटकुल और रक्सम विज़िट करा था, लेकिन हम आज जा रहे हैं कल्पा की तरफ। वहाँ पे सुना है बहुत अच्छी मोनेस्ट्री है, और उसके बाद हम जो अपना नाइट स्टे है वो करेंगे कानम विलेज में। तो सांगला से कल्पा पहुँचने में हमें करीब लगा 2.5 घंटे का सफ़र। जो सांगला से लेके वांगतू पुल तक की रोड है दैट इज़ वेरी नैरो, बट उसके बाद जो हाईवे है फिर वही किन्नौर वाला हाईवे स्टार्ट हो जाता है, विच इज़ अमेजिंग। एंड ड्राइव करने का बहुत मज़ा आता है वहाँ पे, और आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे अराउंड 100 किलोमीटर्स का जो सफ़र है वो एकदम जल्दी से निकल जाता है। एंड देन यू विल रीच दिस ब्यूटीफुल प्लेस जो कि है कल्पा। ये रिकांगपियो से अराउंड 4-5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है, और जो कि जाना जाता है अपने एप्पल्स के लिए। और इट इज़ अ बिग सिटी, तो आपको वहाँ पे प्रैक्टिकली हर एक चीज़ मिल जाएगी जो आपको रिक्वायर्ड है। लेकिन रिकांगपियो के कंपैरेटिव जो कल्पा है इट इज़ अ वेरी स्मॉल प्लेस, एंड जो सेंटर पॉइंट है इस पूरे टाउन का वो है ये मोनेस्ट्री जिसका नाम है हुबू लांकर, जो कि एक्चुअली वेरी ओल्ड मोनेस्ट्री है जो अराउंड 1000 सन में बनाई गई थी। जब हम यहाँ पहुँचे तो मोनेस्ट्री एक्चुअली बंद थी, तो हम अंदर तो नहीं जा पाए, लेकिन जो ओवरऑल स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर है वी रियली लाइक्ड इट। एंड जहाँ से जो व्यू आता है वो बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सामने आपको किन्नर कैलाश जो माउंटेन है उसकी फ्रंट साइड दिखती है। तो हम कल चिटकुल में थे, वहाँ पे यही किन्नर कैलाश माउंटेन की बैक साइड दिखती है। तो यहाँ से जो व्यू आता है किन्नर कैलाश का दैट इज़ रियली स्पेक्टेकुलर। जो सेकंड प्लेस हमने यहाँ कल्पा में विज़िट करी वो थी माँ चंडिका देवी टेम्पल, जो कि यूनिक जो आर्किटेक्चर है हिमाचल का उसके ऊपर बनाया गया है। और यहाँ से जो व्यू है वो एकदम क्लासिक यहाँ से दिखता है। यू कैन सी किन्नर कैलाश फ्रॉम हेयर, एंड अराउंड 180 डिग्री जो व्यू है वो यहाँ से आपको मिलता है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। जो एक और चीज़ हमने जब हम वापस आ रहे थे तो हमने नोटिस करी, ये किंडरगार्टन स्कूल जो कि सरकारी आंगनवाड़ी स्कूल है शायद। और इमेजिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो यहाँ से पढ़ते हैं और उनके सामने ही ये सब कुछ दिखता है। तो इट वाज एक्चुअली वेरी रिफ्रेशिंग। तो कल्पा में ऑलमोस्ट यही है देखने के लिए। एक और पॉइंट है जो कि सुसाइड पॉइंट है, तो बट वी स्किप्ड दैट बिकॉज ऑफ द बेबी, बिकॉज इट वाज लाइक अराउंड 3 किलोमीटर वॉक। सो वी बेटर थॉट दैट वी शुड बी हेडिंग बैक टुवर्ड्स कानम। जो रिकांगपियो से कानम का रास्ता है वो अराउंड 60 किलोमीटर्स का है। तो जनरली 1.5 घंटे में आप रिकांगपियो से या कल्पा से कानम पहुंच जाओगे, बट आपको पता नहीं चलेगा वो 1.5 घंटा वो कैसे गया, बिकॉज जो रोड्स हैं वो बहुत ही सुंदर हैं और सीनरी जो है वो बार बार बदलती रहती है। तो जैसे ही आप पहाड़ की राइट साइड पे जाते हो तो आपको अलग सीनरी मिलती है, आप लेफ़्ट साइड पे जाते हो आपको अलग सीनरी मिलती है। तो जैसे आप अंदर की तरफ जाते हो किन्नौर में तो थोड़ा रास्ता खुलना शुरू हो जाता है, थोड़ी वैली वाइड हो जाती है। हमने अब हाईवे छोड़ दिया है और हम टर्न कर गए हैं कानम विलेज की रोड पे, विच इज़ एक्चुअली वेरी नैरो रोड, बट ओवरऑल इट्स वेरी वेल बिल्ट। जो गांव तक रोड है वो बनी हुई है, बट बहुत पतली रोड है, तो पास देने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट अदरवाइज इट्स ओके। फाइनली हम कानम विलेज पहुंच गए हैं, और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नाइस स्मॉल विलेज। हमारे जो फ्रेंड हैं दे आर ऑल्सो हेयर टू रिसीव अस, एंड लेट्स सी हाउ द लाइफ इन कानम इज़। तो फर्स्ट लुक में कानम इज़ लाइक एवरी अदर रिमोट विलेज इन हिमाचल, बट
जैसे जैसे हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड करा तो वी फेल्ट द यूनिकनेस ऑफ द प्लेस एंड यूनिकनेस ऑफ द लाइफस्टाइल। हमें मिला यहाँ पे एक सरप्राइज बिकॉज आवर फ्रेंड ब्रॉट अ केक फॉर अस बिकॉज इट इज़ आवर वेडिंग एनिवर्सरी ऑन द सेम डे एंड वी सेलिब्रेटेड हेयर विद देम एंड दैट बिकेम यू कैन से पूरे ट्रिप का जो बेस्ट पार्ट है वो यही था, यहाँ पे स्टे करना और यहाँ पे लोगों से मिलना। वी फेल्ट रियली लाइक होम एंड दिस मेड आवर ट्रिप। जो एक और अच्छी बात थी वो था जहाँ पे हमने स्टे करा, इट वाज अ ट्रेडिशनल हाउस। So everywhere there was wood on the floor, on the ceiling and everywhere, and that kind of made it very cozy because यहाँ पे रात को जो टेम्परेचर है वो अराउंड 4 डिग्री हो रहा था, which made us realize that जो मॉडर्न हाउसेस हैं वहाँ जो इस प्लेस पे रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। इफ़ येस देन प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अगले एपिसोड में हम यहीं से कानम से ट्रैवल करेंगे नाको एंड देन वी विल कम बैक टू कानम अगेन एंड शो यू हाउ द प्लेस इज़ देयर इन द नाको।